कि हरि के विमुख के में कभी वास नहीं करना चाहिए, और हरि शब्द आते ही भगवान और भगवान शब्द आते ही सदगुरु भी समझ लेना चाहिए। कभी गुरु विमुख नहीं होना, न भगवान विमुख होना, और ऐसी जगह रहना जहां पर भगवान के विमुख करने वाले लोग ना हो और भक्ति की वृद्धि करने की सुविधा प्राप्त हो। हमारा घर वो हमारे ऐशो आराम की वस्तुओं से सजा हुआ ना हो, पर भगवान के सुखों के पदार्थों से सजा हुआ होना चाहिए। क्योंकि हरि विमुख जगहों पर अगर वास करेंगे, हैं साहब, कुछ लोग हमें कहते हैं कि हमको तो गुरु जी के साथ रहना है, पर सवाल क्या करें, अब संसार में अटक गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने संसार अभी तक बांधा नहीं है, पर फिर भी पता नहीं किस कारण से अटके हुए हैं कि वो गुरु के सन्निधि में रह नहीं सकते। वहां उनकी सेवा में, सन्निधि में रहना भी एक सौभाग्य की बात। और नहीं रहने से क्या होता है, जैसे गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में आत्मदेव अपने पिता को यह उपदेश दिया था कि हे पिताजी, धर्म का अगर भजन करना है सततम, तो एक ही काम करिए, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। ये लौकिक कामनाएं, लोक के धर्मों का त्याग कर दीजिए, लोक के धर्मों का त्याग कर दीजिए। और लोक के धर्म तभी त्याग कर पाओगे जब सज्जनों का, भगवदियों का, सदगुरु का सेवन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। और उनके सेवन करने का मतलब जैसे दवाई का सेवन करना, औषध का सेवन करना होता है। औषध सेवन मतलब 24 घंटे दवाई हमारे पास होनी चाहिए। वैसे ही साधु पुरुषों का सेवन करना, गोकर्ण जी कहते हैं, तो सदगुरु, संत, भगवदियों के निरंतर संग में रहना। नहीं तो क्या होगा, हरिराय जी महाप्रभु जी बताते हैं, नहीं तो संसार के विषयों में और संसार की बहुत आसक्ति दृढ़ हो जाएगी। और फिर होगा क्या, आसक्ति दृढ़ होने से भले ही भगवान की कोई इच्छा हो या गुरु की आज्ञा हो। देखो, लौकिक आसक्ति आपकी दृढ़ है, उसका थर्मामीटर चेक करने का तरीका बता रहा हूं। भले भगवान की इच्छा हो कि भक्त तू मेरे लिए ये कर, या गुरु की आज्ञा हो कि भक्त तू ऐसा कर, पर फिर भी आप बोलोगे पहले मैं अपने पिताजी से पूछ लूं, पहले मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं, पहले मैं अपने पति से पूछ लूं, मेरा पति जो बोले, मेरी पत्नी जो है जैसा कहे, मेरे पिताजी जैसा कहे, या हमारे परिवार वाले जैसा कहे, वैसे करूंगा या वैसे करूंगी। भले गुरु ने बोला या भगवान की इच्छा है, वो सब खड्डे में। भाई हम तो इनकी आज्ञा से, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, इन लोगों का परमिशन लेना, इनकी जैसी परमिशन वैसा करेंगे। तो भगवान की इच्छा की कोई वैल्यू नहीं रही, न गुरु की आज्ञा की कोई वैल्यू नहीं रही, न धर्म का कोई महत्व रहा, न शास्त्र पढ़ने का कोई तात्पर्य रहा। पर हमको पहले ये सब देखना पड़ेगा। तो जब ये विचार आते हैं तब समझ लीजिए कि आपकी लौकिकासक्ति भयंकर बढ़ी हुई है, और लौकिकासक्ति बाधक है। और इसलिए श्री राय जी कहते हैं, मन में कभी विरक्ति, विरक्ति मतलब विषयों से वैराग्य, और भगवान के प्रति अनुरक्ति। भगवान को आपसे प्रेम नहीं हो सकता है। भगवान भी बोलेंगे ठीक है, तू वहीं पड़ा रहे भाई, जो करना है करना, माथुर नहीं का मारो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मन में अनुरक्ति भगवान के प्रति नहीं है, विरक्ति नहीं है। तुम्हारी आसक्ति लौकिक विषयों में और लोकासक्ति है। लोकासक्ति मतलब अपने लोगों की आसक्ति। लौकिकम स्वास्थ्यम अपेक्षते, आप लौकिक स्वास्थ्य की अपेक्षा रख रहे हो, भगवत प्रसन्नता की नहीं। और भगवान भक्ति उन्हीं को देते हैं जब वो प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रेम उन्हीं को देते हैं जब वो प्रसन्न होते हैं। तो ये दूसरा बाधक तत्व भी बताया, और उसको दूर करने का उपाय है कि लोकासक्ति का त्याग। और हमको इंपॉर्टेंस किसको देना, महत्व किसको देना। जैसे महाभारत में भी बीच में प्रसंग आया था कि एकलव्य की धनुर्विद्या देख करके द्रोणाचार्य वहां गए, और द्रोणाचार्य ने देख लिया कि इसके जैसा धनुर्धर तो अर्जुन नहीं, और मैंने अर्जुन को आशीर्वाद और वचन दोनों ही दिया है कि तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं होगा, तो मेरा वचन कैसे निष्फल हो। और दूसरा कि अगर इसने मुझसे सीखा है तो मैं इसको भी ख्यातनाम करना चाहता हूं। गुरु को कभी नेगेटिव नहीं लेना, और इसलिए गुरु ने
एकलव्य से कहा कि तूने मुझसे विद्या ली है तो गुरु दक्षिणा कहां दी? तो एकलव्य बोला आज्ञा करे गुरुदेव। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दे दो, देख लेना। तब एकलव्य ने ऐसा नहीं कहा कि गुरुदेव कुछ और मांगू ना प्लीज, अभी क्या इसकी सुविधा नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, गुरुजी आप तो जानते ही हैं हमारी कितनी कैपेसिटी है, आप तो वो सोच, ये सब बहाने हैं, ये अपने मन को मनाना हुआ, इसको अश्रद्धा भी कहा जाता है। और एकलव्य जैसे शिष्य फिर हम नहीं बन सकते। तो एकलव्य ने जैसे ही एकलव्य को कहा कि तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दे दो, एकलव्य ने न सोचा, न गुरु को कोई दूसरा विषय कहा, न ज्यादा बातें बनाई, तुरंत छरा निकाला और अंगूठा काट के दे दिया। बोले लो गुरुदेव अंगूठा आपको काट दिया। ये ऐसा था, काटते ही अंगूठा काट के बोला कि लो गुरुदेव मैंने अंगूठा काट दिया। और वो काटते समय भी उसको दर्द हो रहा है, या उसके बाद रोया हो, या उसके बाद में उसने गुरु को गाली दी हो, गुरुजी आपका अर्जुन ज्यादा प्रिय था इसलिए मेरा अंगूठा काट, ऐसा भी नहीं कहा। तो कहते हैं लोकासक्ति। हमें प्राधान्य किस बात को देना है? भगवत इच्छा को, गुरु आज्ञा को, धर्म के रहस्य को, शास्त्र आज्ञा को, किसको महत्व देना है? या पर है। तभी मन में विरक्ति, अनुरक्ति, भगवत प्रति प्रेम प्राप्त होगा और प्रकट भी होगा। और नहीं तो क्या होगा? अगर आपकी लोकासक्ति ज्यादा है, आपके लिए भगवत इच्छा की वैल्यू नहीं है, आपके लिए गुरु आज्ञा का महत्व नहीं है, आपके लिए धर्म का रहस्य ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए शास्त्राज्ञा जरूरी नहीं है, आपके लिए तो आपका लोक, आपके परिवार, आपके संसार के विषय महत्वपूर्ण है, तो फिर शरीराई जी महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कृष्णश्चित्ते न विशति। भगवान चित्त में, चित्त यानी बुद्धि नहीं, चित्त यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हृदय में कभी नहीं पधारते। भगवान हृदय में, बुद्धि में नहीं आते, नहीं आते और नहीं ही आते। कितना ही अपने मन को मना लो। और इतना ही नहीं, क्या कहा? कदाचिन निज गुणै। भगवान एक सेकंड के लिए शायद आए, ऐसा कहीं एक चमकारा होता होगा, पर भगवान अपने सारे गुणों के सहित हृदय में विराज जाए, ऐसा तो संभव होता ही नहीं। तो क्या करना चाहिए? भावः कस्मात् भवति। कैसे होगा भाव? भाव खत्म हो जाएगा, होगा ही नहीं। तो अब उसका हेतु, उसका कारण बताते हैं भाव को हृदय में पधारने का। कृष्णश्चित्ते विशति निज गुणैः सह। भगवान जब अपने सारे गुणों के साथ, अकेले नहीं, उनके जितने गुण हैं, 36 गुण हैं, कृपा, करुणा, प्रेम, आनंद, सहजता, निर्मलता, जितने जितने उनके गुण श्रीमद् भागवत जी में इत्यादि जगहों पर बताए हैं, वो सारे अपने गुणों के सहित जब वो हृदय में पधारे। अब वो हृदय में कब पधारेंगे? जब विरक्तिश्च मनसा, मन में विरक्ति होगी विषयों के प्रति, संसार के प्रति, संसार के लोगों के प्रति, और भगवान के प्रति अनुरक्ति होगी, तब पधारेंगे। अनुरक्ति कब होगी? जब लोकासक्तिर्न भवति। जब आप अपने शरीर के सुखों को, संसार के लोगों को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दोगे। वो कैसे होगा? जब आप हरि और गुरु से विमुख नहीं होंगे, धर्म से परामुख नहीं होंगे, तब ये संभव होगा। तो फिर एक ही बात हुई कि जहां से भगवत सन्मुखता बढ़े, जहां से प्रेम प्राप्त हो, मतलब भगवान की प्रसन्नता ही प्रेम प्रदान करती है, तो भगवान की सन्मुखता बढ़े, भगवान से दूर रहना नहीं। कैसे भगवान हमारे से बात करे, कैसे भगवान हमारे नजदीक आए, वो साधन करने शुरू करे। ऐसी जगह रहे, और जिस जगह रहे वहां उनके सुख के विषय, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के विषय प्रकट करे। ये करने से भाव सिद्ध होगा।